हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंसेप्ट देखना है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका एक सिंगल आर्गुमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस क्लास पे। ये क्लास ले रखी है हमने दो डेटा मेंबर के साथ, एक कंस्ट्रक्टर है, दोनों डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है। अब कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट क्या है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जो सिंगल आर्गुमेंट के साथ हो। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इससे पहले एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले थोड़ा सा पर्सन P370। ठीक है। अब जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है यस, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा मेरा 70, यहाँ पर रहेगा डिफ़ॉल्ट टाइम। करेक्ट। तो मैं भी इसको सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये कि सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है। ऐसे मेरे सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कितने तरह के हो सकते हैं? जैसे एक ये एग्जांपल हो गई, दूसरी हो गई कि मैंने पहला आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं रखा। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट रख लिया। ठीक है ना। ये भी एक सिंगल कंस्ट्रक्टर की होगी। और एक सिंपल एक सिंगल कंस्ट्रक्टर की होगी, फॉर एग्जांपल अनसाइंड एंड सिर्फ एज ही हो जिसमें। ठीक है। ये भी सिंगल कंस्ट्रक्टर की होगी। ठीक है। अब जो मैंने बात करी थी कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, ये कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट क्या है? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन P2 = 60। अब इंटरनली इम्प्लिसिटली कंपाइलर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा इस स्टेटमेंट में। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने देखा कि मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको मैं सिंगल आर्गुमेंट कंसिडर कर सकता हूँ, और उसको उसने क्या कि, और वो आर्गुमेंट अनसाइंड इंट हो सकता है। ठीक है ना। अनसाइंड इंट होना भी ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल पर्सन P = M, ये फेल हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये वैल्यू इसके डाटा टाइप के साथ मैच करनी चाहिए और ये एक ही होनी चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या है, इसने ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को हम बोलते हैं कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं, P2 = 60। ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? यहाँ पे 60 की जगह क्या टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? इफ P2 P1 कुछ भी टेम्परेरी ले लो। ठीक है। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट होगा, वो दिखेगा नहीं आपको कहीं पे भी। P60। ठीक है। ये भी हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे भी ऐसे कंपैरिजन हो रहा ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए विथ सम इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या करेगा? बेसिकली इसको कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है। अब लेकिन यूज़र या प्रोग्रामर चाहता है कि ऐसा ना हो, जैसा मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसी की तरह ही क्रिएट करे यूज़र, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ठीक है ना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट कीवर्ड। ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर।
अब जैसे ही यूज़र ने बोल दिया कि एक्सप्लिसिट, तब आपकी ये स्टेटमेंट कंपाइल नहीं होगी, ये कंपाइल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। ये भी हम बात करेंगे जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे ना, तब हम बताएंगे इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर यूज़र मतलब क्लास में अपना असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं डिफाइन करता, ठीक है, यहाँ पे, तो कंपाइलर उसका अपना डिफ़ॉल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है ना, जनरेट द डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। देखो, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका एक सिंगल आर्ग्यूमेंट हो वो कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर होता है। उसका मतलब क्या है कि कंपाइलर ऐसी स्टेटमेंट्स को देख के उसको इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में ऐसे क्रिएट कर देता है। वो देखता है कि ये टाइप इसके साथ मैच कर रही है और मैं एक सिंगल कंस्ट्रक्टर के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कंपाइलर कर देगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अब आप इस सिनेरियो को लेके देखो, कंपैरिजन को। कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, मैं P2 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मुझे दोनों का आइडियली कंपेयर करना चाहिए डेटा मेंबर, राइट। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ एक डेटा मेंबर से होगा जो कि एज, जो कि देखा जाए गलत है। इवन तो आप अपने असाइनमेंट ऑपरेटर में भी सिर्फ ये कर सकते हैं, लेकिन देन यू राइट योर ओन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो इसको इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक्सप्लिसिट कीवर्ड का रोल आता है। ठीक है, जैसे ही आप एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज़ करोगे कंस्ट्रक्टर के साथ, तब ये चीज़ें कंपाइलर नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये जो एक्सप्लिसिट कीवर्ड है ये सिर्फ डिक्लेरेशन में चाहिए आपको, डेफिनेशन में नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप अलग से कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास कर रहे हो डिफाइन, तो ये चीज़ नहीं चाहिए। इट्स ओनली रिक्वायर्ड इन डिक्लेरेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आपको चेक करना है लाइक कंपैरिजन के केस में जो हमने किया P2 इक्वल टू 60, राइट। P2 इक्वल टू 60, अगर आपको चेक करना है कि हाँ इंटरनली कंपाइलर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट टेम्परेरी क्रिएट कर रहा है, ओके, तो उस केस के लिए आप यहाँ पर सी आउट लगा सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि नहीं किया। ठीक है ना, तो इस केस में जैसे हमने मेन में देखा, एक मैंने P1 क्रिएट किया था, एक P2 किया था, उसके बाद ये कंपैरिजन था। टोटल आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर स्टेटमेंट्स आएंगी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजेशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, वो भी कंस्ट्रक्टर के साथ ही यूज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपको हेल्प करती है परफॉर्मेंस में, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।